ओम गण गणपते नमः। ओम नमो नारायण। जय श्री जगन्नाथ। आज हम जानेंगे जगन्नाथ रथ यात्रा की परंपरा कैसे प्रारंभ हुई और इससे जुड़ी हुई 4 कथाओं को संक्षेप में। ये सभी जानकारी आरंभ करने से पहले आपसे यही अनुरोध है कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर उसे ऑल पर सेट कर लें। तो अब हम अपनी बात आरंभ करते हैं। प्रभु जगन्नाथ स्वामी जी की रथ यात्रा कब से और किस कारण से प्रारंभ हुई, इस संबंध में हमें कई तरह की कथाएं मिलती हैं। उन्हीं कथाओं में से 4 कथाएं आपको यहाँ संक्षिप्त में बताई जा रही हैं। पहली कथा यह है कि जब राजा इंद्रदुम्ने ने जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी की मूर्तियां बनवाई तो रानी गुड़ीचा ने मूर्तियां बनाते हुए मूर्तिकार विश्वकर्मा और मूर्तियों को देख लिया, जिसके चलते ये मूर्तियां अधूरी ही रह गई। तब यह आकाशवाणी हुई कि भगवान इसी रूप में स्थापित होना चाहते हैं। इसके बाद राजा ने इन्हीं अधूरी मूर्तियों को मंदिर में स्थापित कर दिया। उस वक्त भी आकाशवाणी हुई कि भगवान जगन्नाथ साल में एक बार अपनी जन्मभूमि मथुरा अवश्य आएंगे। स्कंद पुराण के उत्कल खंड के अनुसार राजा इंद्रदुम्ने ने आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के दिन प्रभु के उनकी जन्मभूमि जाने की व्यवस्था की। तभी से यह परंपरा रथ यात्रा के रूप में चली आ रही है। अब जानते हैं दूसरी कथा को। एक दूसरी कथा है जिसके अनुसार सुभद्रा के द्वारिका दर्शन की इच्छा को पूरी करने के लिए श्री कृष्ण और बलराम जी ने अलग अलग रथों में बैठकर यात्रा की थी। सुभद्रा की नगर यात्रा की स्मृति में ही यह रथ यात्रा पुरी में हर साल होती है। इस रथ यात्रा के बारे में स्कंद पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और ब्रह्म पुराण में भी बतलाया गया है। तीसरी कथा जो हमें सुनने को मिलती है वह इस प्रकार है। एक बार राधा रानी कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण जी से मिलने पहुंची और वहां उन्होंने श्री कृष्ण जी से वृंदावन आने का निवेदन किया। राधा रानी के इस निवेदन को स्वीकार करके एक दिन श्री कृष्ण जी अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ वृंदावन के द्वार पहुँचे तो राधा रानी, गोपियों और वृंदावन वासियों को इतनी खुशी हुई कि उन्होंने तीनों को रथ पर विराजमान करके उनके घोड़ों को हटाकर उस रथ को खुद ही अपने हाथों से खींचकर नगर का भ्रमण कराया। इसके अलावा वृंदावन वासियों ने जग के नाथ अर्थात उन्हें जगन्नाथ कहकर उनकी जय जयकार की। तभी से यह परंपरा वृंदावन के अलावा जगन्नाथ में भी प्रारंभ हो गई। चौथी कथा जो हमें सुनने को मिलती है वह इस प्रकार है। चारण परंपरा के अनुसार भगवान द्वारकाधीश के साथ बलराम और सुभद्रा जी का समुद्र के किनारे अग्निदाह किया गया था। कहते हैं कि उस वक्त समुद्र के किनारे बहुत तूफान आ गया और द्वारकाधीश के अध जले शव पुरी के समुद्र के तट पर बहते हुए पहुँचे। पुरी के राजा ने तीनों शवों को अलग अलग रथ में विराजित करवाया और पूरे नगर में लोगों ने खुद रथों को खींचकर घुमाया और अंत में जो दारू का लकड़ी शवों के साथ तैर कर आई थी उसी से पेटी बनवाकर उन शवों को उसमें रखकर उसे भूमि में समर्पित कर दिया। इस घटना की स्मृति में ही आज भी इस परंपरा को निभाया जाता है। चारणों की कुछ पुस्तकों में इसका उल्लेख मिलता है। स्कंद पुराण में भी एक कथा मिलती है। स्कंद पुराण की कथा के अनुसार एवं पुरुषोत्तम महात्म्य के अनुसार सतयुग में अवंती नगरी में, जिसे हम आज उज्जैन नगरी के नाम से जानते हैं, इंद्रदुम्ने नामक राजा राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम गुंडीचा था। निसंतान होने पर भी वे इसे भगवान कृपा मानते थे और उनके हृदय में भगवान के साक्षात दर्शन की प्रबल इच्छा थी। अपने महल के अतिथि गृह में तीर्थ यात्रियों के आदर और सत्कार के दौरान उन्हें श्री विग्रह नील माधव के बारे में पता
चलता है, जिनके दर्शन से इस दुखमय संसार से मुक्ति हो जाती है। यह सुनकर राजा के मन में नील माधव के दर्शन की तीव्र उत्कंठा जाग जाती है एवं राजा इंद्रद्युम्न ने अपने पुरोहित विद्वान पुत्र विद्यापति एवं अन्य कर्मचारियों को सेनापतियों को विभिन्न दिशाओं में जाकर श्री विग्रह नील माधव को ढूंढने का आदेश दिया एवं 3 माह में लौटने के लिए कहा। 3 माह पश्चात विद्यापति को छोड़कर सभी कर्मचारी सेनापति असफल होकर लौट आए। उधर विद्यापति नील माधव के श्री विग्रह को ढूंढते हुए निरंतर भ्रमण करने के दौरान एक समृद्धशाली गांव में प्रधान विश्वावसु के यहाँ बतौर अतिथि ठहरे, जहां उनकी पुत्री ललिता ने उनकी देखभाल की एवं दोनों में प्रेम हुआ एवं विद्यापति का विवाह ललिता के साथ संपन्न हो गया। विश्वावसु प्रतिदिन बाहर से लौटते तो उनकी देह से अद्भुत सुगंध आती। विद्यापति ने इस बारे में ललिता से पूछा तो उसने कहा कि पिताजी ने यह रहस्य किसी से भी बताने के लिए मना किया हुआ है। विद्यापति ने कहा कि पत्नी को पति से कोई बात नहीं छिपानी चाहिए। तब ललिता ने बताया कि उनके पिता नील माधव की पूजा करने जाते हैं। विद्यापति ने भी नील माधव के दर्शन की अभिलाषा व्यक्त की। तब ललिता ने पिता विश्वावसु से अपने पति को साथ ले जाने की मंशा व्यक्त की एवं न ले जाने पर प्राण त्यागने की बात कही, परंतु विश्वावसु को चिंता थी कि अनाधिकारी व्यक्ति को वहां ले जाने पर कहीं नील माधव अप्रकट हो गए तो मैं अपने आप को कैसे क्षमा करूंगा। एक ओर पुत्री का स्नेह था तो दूसरी ओर नील माधव के भावी विरह की आशंका, परंतु उन्होंने पुत्री से कहा कि उसके पति को वे साथ अवश्य ले जाएंगे, परंतु उनकी आंखों पर काली पट्टी बांधकर एवं मंदिर पहुंचने पर ही उस पट्टी को हटाऊंगा, जिससे कि वे नील माधव के दर्शन कर सकें एवं दर्शन के उपरांत पुनः पट्टी बांध दूंगा, जिससे वे वास स्थान न जान पाएं। बाद में विद्यापति ने योजना बनाई कि जिससे उनके दर्शन अकेले जाकर भी मैं कर पाऊं। विश्वावसु के साथ बैलगाड़ी में जाते वक्त सरसों की पोटली से सरसों के दाने वह मार्ग में गिराते गए, जिससे बाद में सुंदर पुष्प वाले पौधों से मार्ग का पता लग जाए। मंदिर पहुंचकर देखा तो नील माधव ने शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण कर रखे थे। विद्यापति नील माधव के दर्शन कर पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गए। इसी बीच जब विश्वावसु पुष्प व पूजन सामग्री लेने बाहर गए तो विद्यापति मंदिर के समीप एक सरोवर के पास टहलने लगे। तभी उन्होंने देखा कि पेड़ की डाली से एक कौवा सरोवर में गिर पड़ा एवं प्राण त्याग दिए एवं उसने सुंदर चतुर्भुज रूप धारण कर लिया। उसी क्षण गरुड़ जी वहां उपस्थित हुए एवं उसे बैठाकर बैकुंठ की ओर ले चले। विद्यापति ने सोचा कि एक साधारण सा अपवित्र कौवा, परंतु सरोवर में गिरने मात्र से इसकी इतनी श्रेष्ठ गति हुई, अतः क्यों नहीं यही प्राण त्याग कर मैं भी बैकुंठ चला जाऊं। तभी आकाशवाणी हुई कि बैकुंठ जाने के लोभ में आत्महत्या मत करो, तुम्हें जगत के हित के लिए अनेक महत्वपूर्ण सेवाएं करनी हैं एवं शीघ्र महाराज इंद्रद्युम्न के पास लौटकर उन्हें नील माधव के यहाँ होने की सूचना दो। उस रात्रि को नील माधव ने स्वप्न में विश्वावसु से कहा कि यद्यपि तुमने अत्यधिक बहुत समय तक मेरी सेवा की है और मैं तुमसे अत्यधिक संतुष्ट भी हूँ, तथापि अब मैं एक प्रिय भक्त महाराज इंद्रद्युम्न से सेवा ग्रहण करना चाहता हूँ। विश्वावसु अत्यंत विचलित होकर उनसे दूर होने की कल्पना से ही परेशान हो उठे। इधर विद्यापति ने भी अवंती नगरी जाने की बात उठाई तो विश्वावसु ने विद्यापति को अपने कक्ष में ही बंदी बना लिया, परंतु पुत्री के कहने पर मुक्त होकर वे अवंती की ओर प्रस्थान कर गए और महाराज को सूचित किया। इधर महाराज इंद्रद्युम्न सेना और प्रजा के साथ सरसों के पौधों से निर्मित पथ के माध्यम से नील माधव मंदिर पहुँचे, परंतु वहां देखा कि मंदिर में नील माधव नहीं थे। राजा ने सोचा कि विश्वावसु ने उन्हें गांव में कहीं छिपा दिया होगा। राजा ने विश्वावसु सहित
सभी शवर लोगों को बंदी बना लिया एवं निराश होकर प्राण त्यागने का प्रण लिया। साथ ही स्मरण कर नील माधव को पुकारने लगे। इतने में ये आकाशवाणी हुई कि राजन, शवर लोगों को छोड़ दो। मैं इस जगत में नील माधव के रूप में तुम्हें दर्शन नहीं दूंगा, किंतु मैं जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा और सुदर्शन चक्र के रूपों में प्रकट होऊंगा। तुम सभी महासागर के निकट चक्र तीर्थ के समीप प्रतीक्षा करो। मैं दारुबह लकड़ी के रूप में स्वयं भगवान के रूप में वहाँ सागर में आऊँगा। मैं एक विशाल सुगंधित लाल वृक्ष की लकड़ी के रूप में प्रकट होऊंगा। उस पर शंख, चक्र, गदा एवं पद्म के चिन्ह होंगे। दारू ब्रह्म को वहाँ से निकालकर तुम उसके 4 विग्रह बनवाना, मंदिर में स्थापित करके पूजा अर्चना करना। राजा ने वहाँ विग्रहों की स्थापना हेतु विशाल मंदिर का निर्माण करवाया और ब्रह्मा जी के हाथों प्रतिष्ठा करवाने का विचार किया। समुद्र में लाल वृक्ष का तना दिखाई देने पर उसे सैनिकों और हाथियों की सहायता से बाहर निकालने का प्रयास किया गया, लेकिन वो सभी असमर्थ रहे। तभी आकाशवाणी में ये बताया गया कि मेरे पुराने सेवक विश्वावसु, पुत्री ललिता और उनके दामाद विद्यापति को बुलाकर मुझे स्वर्ण रथ में ले जाओ। तत्पश्चात एक ओर से विश्वावसु और दूसरी ओर से ललिता एवं विद्यापति ने सहजता से उसे बाहर निकाला और स्वर्ण रथ पर रख दिया एवं उड़ीसा के शिल्पकारों को आमंत्रित करके श्री विग्रह का निर्माण करने पर धन संपत्ति देने का उनसे वादा किया, परंतु उनके औजार तने को स्पर्श मात्र भी नहीं कर सके। तने को स्पर्श मात्र से ही छिन्न भिन्न हो जाते थे। तब एक वृद्ध किंतु सुंदर महाराणा नामक ब्राह्मण ने विग्रह निर्माण की जिम्मेदारी ली कि 21 दिनों तक इस भवन का द्वार मेरे कार्य करने तक बंद रहेगा। से पूर्व द्वार खुला तो मैं कार्य अधूरा छोड़कर चला जाऊंगा। राजा ने यह शर्त स्वीकार कर ली। 14 दिन बाद अंदर से कोई शब्द जब नहीं सुनाई दिया तो राजा ने चिंतित होकर सोचा कि कहीं ब्राह्मण के बिना खाए पिए प्राण तो नहीं छूट गए। रानी गुंडीचा के आग्रह पर द्वार को खोल दिया गया। कक्ष में ब्राह्मण को न पाकर महाराज के आश्चर्य का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। श्री जगन्नाथ देव, श्री बलदेव, श्री सुभद्रा देवी और श्री सुदर्शन चक्र, इन चारों के श्री विग्रह भी वहाँ असंपूर्ण अवस्था में विद्यमान थे। उनके नेत्र और नासिकाएं गोलाकार थी, उनकी भुजाएं आदि बनी थी, हाथ पैर भी अभी संपूर्ण नहीं हुए थे। एक अन्य घटनाक्रम के अनुसार राजा ने द्वार खोला तो अंदर ब्राह्मण मौजूद थे। तब उन्होंने कहा कि अभी तो 14 दिन हुए हैं और विग्रहों को पूर्ण करने के लिए 7 दिनों की आवश्यकता थी। संभवतः श्री जगन्नाथ देव जी की इच्छा से ही ऐसा हुआ हो। ऐसा कहकर वे अदृश्य हो गए। तब महाराज को ये आभास हुआ कि वे स्वयं जगन्नाथ देव ही थे। राजा को अपने वचन तोड़ने का बहुत पश्चाताप हुआ तो वे अपना प्राण त्यागने के लिए उपस्थित हुए। तभी ये आकाशवाणी हुई और राजा को आदेश मिला कि तुम चिंता मत करो, मैं स्वयं ही इसी रूप में प्रकट होना चाहता था एवं इन विग्रहों को इसी रूप में मंदिर में स्थापित करो। विद्यापति की ब्राह्मण पत्नी से उत्पन्न पुत्र मेरी पूजा करें एवं शवर पत्नी से उत्पन्न पुत्र मेरे लिए विविध प्रकार के व्यंजन बनाए। विश्वावसु के गांव में दयिता और उनके वंशज रथ यात्रा के समय 10 दिनों तक मेरी सेवा करें। वे दयिता ही श्री बलदेव, सुभद्रा देवी और मुझे रथों पर बिठाकर गुंडीचा मंदिर ले जाएं। उन दिनों प्रत्येक वर्ष रथ यात्रा, हेरा पंचमी आदि उत्सवों का विराट आयोजन करना है। यह समस्त लीला अर्थात श्री जगन्नाथ जी, श्री बलदेव जी और श्री सुभद्रा और श्री सुदर्शन चक्र जी के अद्भुत रूप में आविर्भूत होने की लीला है। अद्भुत रूप में रानी गुंडीचा की प्रार्थना के परिणाम स्वरूप ही ये प्रकाशित होती है। इसीलिए जगन्नाथ जी, बलदेव जी और सुभद्रा जी रथ यात्रा के समय जिस मंदिर में 1 सप्ताह तक विश्राम करते हैं
उसका नाम रानी गुंडीचा के नाम पर ही गुंडीचा मंदिर रखा गया। विश्वावसु के गांव के दहिता श्री विग्रहों को मंदिर में लाकर रथों पर बिठाकर उस महोत्सव के दौरान 10 दिनों तक सेवा करते हैं। ललिता से उत्पन्न वंशज सुपकार कहलाते हैं एवं भगवान जगन्नाथ ने उन्हें भोग बनाने का दायित्व सौंपा हुआ है। ये सुपकार पाक कला में दाल और अन्य व्यंजन बना लेते हैं। रथ यात्रा में बलदेव प्रभु का रथ सबसे आगे, उनके पीछे श्री सुभद्रा जी का रथ और सबसे पीछे श्री जगन्नाथ देव जी का रथ होता है। प्रतिवर्ष रथ यात्रा प्रारंभ होने से पूर्व ओडिशा के राजा रथ चलने वाले मार्ग पर झाड़ू लगाकर उसे साफ करते हैं। यह प्रथा प्राचीन काल से है। राजा अपनी राज पोशाक त्याग कर साधारण व्यक्ति जैसे वस्त्र धारण करते हैं और अपने हाथों से मार्ग में चंदन जल छिड़ककर स्वर्ण के हत्थे वाले झाड़ू से मार्ग की सफाई करते हैं। पूर्व में लोगों में भगवान श्री जगन्नाथ के प्रति कोई विशेष भाव रथ यात्रा में कीर्तन और नृत्य न होने से विशेष भाव उदित नहीं होते थे, किंतु बाद में कीर्तन नृत्य के द्वारा अपने आंतरिक भावों को प्रकट कर रथ यात्रा को भक्ति रस में बना दिया गया और इस रस के आस्वादन हेतु बंगाल, उड़ीसा, बिहार और भारतवर्ष के अन्य स्थानों से लाखों की संख्या में भक्त लोग प्रतिवर्ष रथ यात्रा में आने लगे। लगभग 50 से 60 लाख लोग प्रतिवर्ष इस रथ यात्रा में आते हैं। तो ये तो थी भगवान जगन्नाथ से जुड़ी हुई रथ यात्रा की छोटी सी जानकारी और वे प्रचलित कथाएं जो पौराणिक समय से चली आ रही हैं। आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी त्रुटि हुई है तो क्षमा कीजिए। बोलिए नारायण नारायण। जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ, जय बलदेव जी, जय सुभद्रा जी।